एक दौर अफ्तादा पहाड़ी इलाके में, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान से बातें करते थे और तंग और पेचीदा रास्ते वादियों को एक दूसरे से जुदा करते थे, एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव का नाम संगपुर था। गांव के लोग सादा दिल, मेहनती और कुदरत के करीब जिंदगी गुजारने वाले थे, मगर एक बड़ी मुश्किल ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। गांव के एक तरफ दरिया बहता था और दूसरी तरफ खेत, बाजार और मदरसा वाक़े थे। दरिया के ऊपर कोई मजबूत पल न था। लोग लकड़ी के कमजोर तख्तों से बना आरजी रास्ता इस्तेमाल करते, जो अक्सर बारिशों में बहा जाता। इस वजह से कई बार लोग जख्मी हुए, कुछ अपनी जान भी गुनवा बैठे और बच्चे तालीम से महरूम रह गए। इसी गांव में एक गरीब मगर बासूल इंसान रहता था, जिसका नाम सलीम था। सलीम पेशे के एतबार से एक पत्थर तराशने वाला था। वो पहाड़ों से पत्थर काटता, उन्हें तराशता और घरों, कनवों और मस्जिदों की तामीर में इस्तेमाल करता। उसके हाथ खरदरे थे, मगर दिल नहायत नरम। सलीम रोजाना सुबह फजर की अजान से पहले उठता, वजू करता, नमाज अदा करता और फिर अपने औजार कंधे पर रखकर पहाड़ की तरफ रवाना हो जाता। उसकी आमदनी ज्यादा न थी, मगर जो कुछ मिलता इसी में शुक्र अदा करता। एक दिन सलीम की छोटी बेटी आयशा बीमार हो गई। गांव के हकीम ने कहा से फौरन शहर ले जाना जरूरी है। सलीम आयशा को उठाकर दरिया पार करने लगा, मगर कमजोर लकड़ी कार औस्तह टूट गया। शुक्र था कि सलीम बच गया, मगर आयशा की हालत बिगड़ गई। कई घंटे की खैर के बाद जब वह शहर पहुंचे तो बहतदीर हो चुके थी। आयशा की वफात ने सलीम के दिल को तोड़ दिया। इस रात सलीम देर तक दरिया के किनारे बैठा रोता रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर यहाँ एक मजबूत पिल होता तो शायद मेरी बेटी आज जिंदा होती। इसी रात सलीम ने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि वो दरिया पर एक खूबसूरत पत्थरों का पिल बना रहा है। पल के दोनों तरफ मुख्तलिफ लोग खड़े हैं, गरीब, अमीर, बच्चे, बूढ़े, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अचानक एक नूरानी आवाज आई, सलीम, पल सिर्फ पत्थरों से नहीं बनते, पल दिलों से बनते हैं, हमदर्दी से, कुर्बानी से और नियत की पाकीज़गी से। सलीम घबरा कर अट बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर आंखों में एक नया अज़म था। सलीम घबरा कर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर आंखों में एक नया अज़म था। अगली सुबह सलीम ने गांव वालों को जमा किया और कहा, मैं दरिया पर एक मजबूत पत्थर का पल बनाना चाहता हूं, ताकि कोई और बाप अपनी बेटी को ना खोए। लोगों ने हंस कर कहा, सलीम, ये काम हुकूमत का है, तुम अकेले क्या कर लोगे? मगर सलीम ने हार न मानी। सलीम ने सबसे पहले खुद काम शुरू किया। दिन में पत्थर काटता, रात को दरिया के किनारे रखता। कुछ दिनों बाद गांव के एक बूढ़े शख्स हाजी रहमत ने सलीम को देखा और खामोशी से उसकी मदद करने लगा। फिर एक एक करके लोग शामिल होते गए। कोई पानी लाता, कोई खाना, कोई दाह। ये काम अब सिर्फ पल नहीं था, यह इंसानों के दिलों को जोड़ने का जरिया बन चुका था। करीब के गांव के लोग पहले संगपुर से नफरत करते थे। पुराने झगड़े, जमीन के मसाइल, अना की दीवारें थीं। मगर जब उन्होंने देखा कि सलीम सबके लिए पल बना रहा है, बगैर किसी फर्क के, तब उनके दिल भैनर में पड़ गए। करीब के गांव के लोग पहले संगपुर से नफरत करते थे। पुराने झगड़े, जमीन के मसाइल, अना की दीवारी थी। मगर जब उन्होंने देखा कि सलीम सबके लिए पल बना रहा है, बगैर किसी फर्क के, तवान के दिल बेनरम पड़ गए। एक दिन वह भी मदद के लिए आ गए।
महीनों की मेहनत, पसीने और दुआओं के बाद आखिरकार पल मुकम्मल हो गया। ये सिर्फ पत्थरों का पल नहीं था, ये हमदर्दी, कुर्बानी और इत्तेहाद की अलामत था। महीनों की मेहनत, पसीने और दुआओं के बाद आखिरकार पल मुकम्मल हो गया। ये सिर्फ पत्थरों का पल नहीं था, ये हमदर्दी, कुर्बानी और इत्तेहाद की अलामत था। पल के इफ्तिताह के दिन सलीम ने कहा, ये पल मेरी बेटी के नाम है, मगर असल में ये हर इस इंसान के लिए है जो दूसरे के दर्द को समझे। इस दिन के बाद बच्चे आसानी से स्कूल जाने लगे, बीमार बरवकत इलाज के लिए शहर पहुंचने लगे। 2 गांव एक खानदान बन गए और यूं सलीम का ख्वाब पूरा हो चुका था। द स्टोन कटर्स ड्रीम हमें ये सिखाता है कि असल ताकत दौलत में नहीं, नीयत में होती है। एक इंसान की हमदर्दी पूरे माशरे को बदल सकती है। पल सिर्फ दरिया पर नहीं, दिलों के दरमियान भी बनाए जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए रास्ते खोल देता है।